ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 81 की अव्यक्त मुरली। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा, स्मृति स्वरूप का आधार याद और सेवा। ये है मुरली का टाइटल। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मधुबन की किस बात की कॉपी भक्तों ने की है। दूसरा, भगवान की बच्चों के पीछे परिक्रमा कैसे लगाते हैं। तीसरा, 18 जनवरी के दिन को क्या वरदान मिला हुआ है। और लास्ट, संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता क्या है। अब सुनते हैं 18 जनवरी 81 की मुरली, स्मृति स्वरूप का आधार याद और सेवा। आज बाप दादा अपनी अमूल्य मणियों को देख रहे हैं। बाबा की हम सब कौन है, अमूल्य मणियाँ चारों ओर जिनका प्रकाश फैला हुआ है। हर एक मणि अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार मणियों को देख रहे हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। मधुबन में भी 4 धाम विशेष बनाए हैं जिनकी परिक्रमा लगाते हो। तो भक्तों ने भी 4 धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने फॉलो किया है। आप लोग भी क्यों बनाकर जाते हो। भक्त भी क्यों लगाए दर्शन के लिए इंतज़ार करते हैं। वाह, हाँ, 4 धाम को कॉपी किया है भक्तों ने भी। जैसे भक्ति में सतवचन महाराज कहते हैं, वैसे संगम पर सतवचन के साथ साथ आपके सत्कर्म महान हो जाते हैं। वहाँ सतवचन या सत्कर्म, वचन भी और कर्म भी, अर्थात यादगार बन जाते हैं। संगम युग की यह विशेषता है। अब सुनिए क्या विशेषता। भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते, लेकिन भगवान अब क्या करते, भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। वाह 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 वाह। आगे बच्चों को करते, पीछे खुद चलते। सब कर्म में चलो बच्चे कहते रहते हैं। यह विशेषता है ना। बच्चों को मालिक बनाते, स्वयं बालक बन जाते। इसलिए रोज मालिकम सलाम। वाह बाबा, कितना नशा चढ़ा रहे हैं। रोज मालिकम सलाम कहते हैं। भगवान ने आपको अपना बनाया है या आपने भगवान को अपना बनाया है। क्वेश्चन फ्रॉम गॉड। उत्तर दो। क्या कहेंगे, किसने किसको बनाया। बाप दादा तो समझते हैं बच्चों ने भगवान को अपना बनाया। बच्चे भी चतुर तो बाप भी चतुर। जिस समय ऑर्डर करते हो और हाजिर हो जाते हैं। आज का दिन मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान है सदा स्मृति भाव। तो आज स्मृति भाव का अनुभव किया। बाबा क्वेश्चन किया। आज स्मृति भाव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। 18 जनवरी पिता श्री ब्रह्मा का स्मृति दिवस है ना। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। बुद्धि में भी बाबा
और मुख में भी बाबा, हर कदम विश्व कल्याण की सेवा परती। संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। वाह कितना बाबा ने अच्छा बताया। बस याद सेवा, याद सेवा, याद सेवा, सारा दिन एक ही धंधा हो, बाबा को याद करना और बाबा की सेवा करनी है। निरंतर योगी तो फिर बन ही गए। अच्छा, फिर बाप दादा हर बच्चे को सदैव किस नज़र से देखते हैं? बाप दादा की नज़र हर एक बच्चे की विशेषता पर जाती है। वाह, कमियां तो बाबा को नज़र आती नहीं, जानते हुए भी नहीं देखते। और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता है तब विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हो। आप भी जब किसी संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नजर जानी चाहिए ना। विशेषता द्वारा उनसे वह कार्य करा सकते हो और लाभ भी ले सकते हो। जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते, ऐसा कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है। यह है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। हाँ, इसमें नंबर 1 बनो। कोई हो, कैसा हो, मुझे उससे कार्य निकालना ही है। ये है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। जैसे ज्वाहरी की नज़र सदा हीरे पर रहती है, आप भी ज्वेलर्स हो और आपने अपनी नज़र पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग, पार्ट भी हीरो और युग भी हीरे तुल्य। तो हीरा ही देखो। फिर स्टेज कौन सी होगी? अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, वंडरफुल। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सूली से कांटा, तो ऐसे सहज योगी होना। बचपन में जब चलना सीखते हो तब मेहनत लगती है, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अभी भी मेहनत क्या, वो तो बचपन की बातें हो गई ना। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर क्या करो? हाँ, क्या करो? जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। तो बाबा कहते कि बच्चे, जहाँ भी मेहनत अनुभव हो, जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे चुटकियों में। रखो तो सही निश्चय से, रखते नहीं है निश्चय से। जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता है, ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। मेहनत में टाइम वेस्ट होता। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो,
मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत तो मजदूर भी करते, आप तो अधिकारी हो। शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत वाला जीवन नहीं, अधिकारी वाला जीवन। अच्छा, ऐसे सर्व अमूल्य मणियों को, स्मृति स्वरूप वरदानी बच्चों को हर कर्म सत्कर्म करने वाले महान और महाराजन, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, होपलेस केस को होपफुल बना देना, जैसे बाबा बनाता है। और कोई भी विशेषता ना हो, कोई एक आधी तो होती है ना, बस उसी को देखो, हर एक से काम निकालना है। और मालेकुम सलाम, और बाबा हमारे पीछे परिक्रमा लगाते हैं। तो कितने नशे वाली आज मुरली थी। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।